नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। हमारी हमसफ़र रेल इस वक्त लगातार पटरी से उतरती हुई क्यों दिखाई दे रही है? दीपावली का वक्त है, छठ का वक्त है, लोग अपने अपने घर गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर उमड़ रहे हैं। लेकिन रविवार दोपहर मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा हादसा हुआ जो हम सबको चिंता में डालने वाला है। आप देखें कि इतनी संख्या में यात्री इकट्ठे हो गए कि भगदड़ मच गई। 10 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए, कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो एक तरफ मुंबई में रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ से यह दुर्घटना हुई, तो दूसरी तरफ गुजरात के सूरत में ट्रेन पकड़ने के लिए 25,000 यात्री उधना स्टेशन पहुंच गए। अखबारों में छपी खबरें बताती हैं कि अकेले उधना से रिकॉर्ड 14,000 जनरल टिकट बेचे गए, जबकि 19,000 से ज़्यादा यात्री रवाना हुए। इस स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि रेलवे के अफसरों, अधिकारियों की सांसें फूलने लगी। गनीमत है कि यहाँ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। तो रेल का सफ़र जो हमारी अनगिनत यात्राओं का, स्मृतियों का सफ़र है, कैसे अचानक से एक दशक में वह एक ऐसी यादों में बदलता जा रहा है जो सुखद नहीं कही जा सकती। आगे बढ़ने से पहले चलते हैं एक पुरानी फिल्म की तरफ। 1974 में एक फिल्म आती है, दोस्त। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है, इसकी शुरुआत ही एक गीत से होती है। आज तक भारतीय सिनेमा में हमने कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी जो रेल से शुरू हो, जिसका प्रतिनिधि गीत ही यात्री और रेल के इतने गहरे अंतर संबंधों को दिखाता है। हम नियमों के तहत यह गाना आपको इस वक्त नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके कुछ दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, तो ये आपको प्रेरित करेंगे कि आप YouTube पर जाएं और यह गाना सुनें। अद्भुत गीत है जो रेलवे और भारतीयों के संबंधों को प्रकट करता है। इससे अच्छी रेल की तारीफ मैंने तो कम से कम आज तक नहीं सुनी। अगर आपने सुनी हो तो हमें भी सुनाइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर लिंक साझा कीजिएगा। अगर इससे बेहतर कोई गीत आपको रेलवे पर सुनने को मिला है, या आपने इससे बेहतर फिल्मांकन कभी रेलवे का देखा हो, हमारा बस चले तो हम इस गीत को एक रेल गीत में बदल दें। लेकिन इस सरकार के साथ सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि पहले वो जांच कराएगी कि यह गीत किसने लिखा, उसका मजहब क्या है, उसका निर्माता हिंदू था, मुसलमान था। अगर निर्माता हिंदू था तो इस स्क्रीन प्ले किसका है, गीत किसके हैं, तब जाकर शायद वो फैसला करें। इसलिए सरकार को छोड़िए, आप इस गीत को सुनिएगा और देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि रेल के साथ भारतीयों का रिश्ता कितना मजबूत है, कितना आत्मीय है, और रेल कैसे हमारे सपनों की हमसफर है। लेकिन बीते 10 वर्षों में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा जाता है तो वह बार बार यूपीए सरकार के आंकड़े गिनाने लगते हैं और बताने लगते हैं कि उस वक्त हादसे कितने हुए थे, इस वक्त हादसे कितने हुए हैं। लेकिन वो यह नहीं बताते कि आखिर इस वक्त हादसे जो हो रहे हैं वो रुक क्यों नहीं रहे हैं। कभी हमें खबर मिलती है कि ट्रेन पटरी से उतर गई और वहां हादसा हो गया, सरकार अपनी ओर से पुष्टि करे। इसके पहले ही हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बताया जाने लगता है, कभी उसमें हिंदू मुसलमान निकल आता है तो कभी उसमें आतंकी साजिश निकल आती है। महीनों महीनों सालों के बाद भी कोई ठोस कारण नजर नहीं आता है, सरकार नहीं बताती कि हादसे क्यों हो रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके मुंबई हादसे पर
दुख जताते हुए सरकार से कहा है कि वह रेलवे की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करे और यात्रियों का ध्यान रखे। उन्होंने पुरानी घटनाओं की जांच ना होने और मुआवजा समय पर ना मिलने की बात भी सरकार को याद दिलाई है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि आप देखें, प्रधानमंत्री और हमारे रेल मंत्री, विपक्ष जिनको रेल मंत्री भी कहता है, उनका इस मुंबई के हादसे पर, सूरत में भीड़ जमा होने पर कोई ट्वीट नहीं आया। प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया, रेल मंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री हर छोटी बड़ी घटना पर ट्वीट करते हैं। खिलाड़ियों के जन्मदिन तक वो ट्वीट करना नहीं भूलते, बधाई देना नहीं भूलते। मन की बात को हम जानते ही हैं कि उसमें किस तरह से सरकार अपना प्रचार करती है, लेकिन सरकार इन हादसों पर कैसे ठोस तरीके से सामने आकर बात नहीं करती। क्या उसको पूरा भरोसा है कि राष्ट्रवाद के नारों में उसकी यह सारी विफलताएं कहीं ना कहीं छिप जाती हैं और जब भारत का मतदाता वोट करने जाता है तो उसके दिमाग में कुछ दूसरी बातें चल रही होती हैं। रेलवे की इस तरह की अनदेखी तो इसी बात को पुष्ट करती है कि सरकार को रेल की कोई चिंता नहीं है। एक नज़र 2014 के बड़े हादसों में, इस पर मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग जगह अलग अलग मरने वालों की संख्या है। हमने अपनी ओर से कोशिश की है कि आपको कम से कम संख्या है मरने वालों की वह दिखाएं। शुरू करते हैं 2023 उड़ीसा बालासोर कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक दूसरी ट्रेन की टक्कर में 290 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 900 लोग घायल हुए। बालासोर की इस दुर्घटना में आपने देखा, याद कीजिए, स्मृतियों को टटोलिए तो आप पाएंगे कि कितना हिंदू मुसलमान एंगल डालने की कोशिश की गई। एक मुसलमान इंजीनियर आ गया, एक ड्राइवर आ गया, एक क्लर्क आ गया। इतनी कहानियां मनगढ़ंत बन गई, क्योंकि टीवी चैनलों को केवल संकेत करना होता है, बाकी उनके पास सारी सामग्री तैयार रहती है। लेकिन आज तक 2023 से लेकर अब तक 2024 तक इस घटना का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। 2017 जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश में इस ट्रेन के पटरी से उतरने से 35 लोग मारे गए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़ा है, 35 से 39 लोगों के मारे जाने की बात आई और 50 से अधिक लोग घायल हुए। 2016 पटना इंदौर एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास पुखराया में 14 डिब्बे पटरी से उतरने के कारण 130 लोगों की जान गई। इसमें भी मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा अलग अलग मिलता है। 2015 कामायनी एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के हरदा में माचक नदी के पास पटरी से उतरने पर 25 लोग मारे गए और एक अन्य ट्रेन भी पटरी से उतर गई थी। 2014 गोरखधाम एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद में खड़ी मालगाड़ी से टकराने पर हादसा हुआ, 23 लोग मारे गए और 50 लोग घायल हुए। हादसों की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग हर सप्ताह कोई ना कोई हादसा हमारे सामने आता ही रहता है, छोटा या बड़ा। कहीं दुर्घटना घटने से बच जाती है, कहीं पटरी उखाड़ी जा रही है। हमने कुछ जगहों पर इस तरह की खबरें भी देखी कि कर्मचारी प्रमोशन पाने के लिए भी रेलवे की पटरियां उखाड़ते हुए पाए गए थे। आपको याद दिलाना जरूरी है कि मोदी सरकार ने पहले एक अलग व्यवस्था होती थी जिसमें रेल मंत्री रेल बजट प्रस्तुत करते थे और रेलवे की योजनाओं के बारे में बताते थे, लेकिन मोदी सरकार ने उस रेल बजट की व्यवस्था बंद कर दी। तब से रेलवे का जिक्र सार्वजनिक रूप से सिकुड़ता ही जा रहा है। रेलवे की निजीकरण की लगातार खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। इस सरकार में कोई भी खबर मंत्रियों के हवाले से नहीं आती है, सारी खबरें सूत्रों के हवाले से आती हैं ताकि मन चाहे तरीकों से उसका खंडन किया जा सके। तो अब एक ऐसे वक्त में जब रेल भारतीयों की जीवन रेखा है, रेलों से ही उनका पूरा जीवन है, उनकी यात्राएं हैं, उनका कैरियर है,
उनके घर परिवार के सारे सूत्र जुड़े हुए हैं। आखिर मतदाताओं को, नागरिकों को यह पूछने का हक सरकार से होना चाहिए कि इसके साथ इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है। सरकार तरह तरह के आंकड़े बताती है कि सड़कें इतनी शानदार बन गईं, लेकिन सरकार यह नहीं बताती इन सड़कों पर जो लापरवाहियां हैं उनसे दुर्घटनाएं कितनी हो रही हैं। हमारे रेल मंत्री यह भी नहीं बताते हैं कि आखिर चलती हुई ट्रेन के भीतर यात्रियों को बारिश का मजा बिना पूछे क्यों दिया जाता है, और जब इस बारे में कोई भी शिकायत होती है तो रेलवे यही कहता है वह शीघ्र ही आपकी मदद करेगा। आप देख रहे हैं यह जो वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर से दिल्ली आ रही ट्रेन का है, और आप देखें कि यह वीडियो सितंबर महीने का है। किस तरह से यात्री इसमें परेशान हो रहे हैं, और इन दिनों रेलवे में इस तरह की शिकायतें आम हो चली हैं। क्या रेल मंत्री इसकी रील शेयर करने और इसमें गुणगान का कोई तरीका खोजने की जगह यात्रियों को यह सुविधा ना मिले, इसके बारे में कोई कदम उठाएंगे? सरकार केवल उपलब्धियों के बखान में व्यस्त नजर आती है। यह रेल हादसे एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि सरकार रेल को लेकर अपना रवैया बदले और नागरिकों को इस बारे में अधिक सजग दृष्टिकोण की जरूरत है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े जरूरी विषयों पर बातचीत के लिए आप हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।